नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर राज सचिन न्यूज पर स्वागत करता हूं। आज के इस खबर को ध्यान से देखेंगे कि किसी भी बच्ची के माता पिता यदि गुजर गया हो या उसके फैमिली में कोई कोविड से गुजर गया हो, उनके बच्ची का अगर शादी करना था वो परेशान है, अगर लड़की का शादी करना हो तो कोविड से प्रभावित परिवार के लड़कियों के शादी में हेल्प हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से जान पाएंगे। और इसी खबर में यह भी जान पाएंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट के लापरवाही के कारण लोगों को दिए जाने वाला राशन कहां सड़ गया, बर्बाद हो गया है। डिटेल के लिए बने रहे सचिन के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखें यह वीडियो कि क्या हुआ और कैसे गेहूं सड़ा और कैसे लोगों को इलाज शादी के लिए पैसे मिल सकता है। धन्यवाद। घर में साधन नहीं था, पैसे नहीं थे। एक महिला ने जब मुझसे संपर्क किया कि उसके पति की मृत्यु हो गई और उसकी बेटी शादी के लायक है, मगर क्योंकि घर में पैसे नहीं है तो वो उसकी शादी नहीं कर सकती। मैंने उस महिला को वायदा किया कि वो शादी मैं कराऊंगा। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि दिल्ली में कोई भी ऐसा गरीब परिवार होगा जिसमें उसके कमाने वाले सदस्य की कोविड के कारण में जान चली गई होगी या उस परिवार में कोई भी आय का साधन नहीं बचा होगा और उस परिवार में उनकी बेटी शादी के लायक होगी, तो उस बिटिया की शादी का खर्चा उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। उस बिटिया की शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मेरी संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान उठाएगी। कोई सरकारी मदद नहीं ली जाएगी, कोई सरकारी पैसा इसमें नहीं लिया जाएगा। उस बेटी का कन्यादान भी मैं करूंगा। उन बारातियों का स्वागत भी हम करेंगे, उनको खाना भी हम खिलाएंगे, टेंट का खर्चा भी करेंगे। और जिस घर में बेटी जाएगी उस घर में भी वो अच्छे से रहे, खुश होकर रहे। और उस घर में भी कोई आवश्यकता होगी, कोई सामान की आवश्यकता होगी, तो उस आवश्यकता को भी मैं पूरा करूंगा। अगर आपको ऐसा कोई भी परिवार लगता है जिसको इस मदद की जरूरत है, उसके परिवार में कोविड के कारण में जान चली गई है और बेटी शादी के लायक है, तो आप 9868181111 पर हमसे संपर्क करें। उसके ऊपर में व्हाट्सएप करें। हमारे ऑफिस से आपको संपर्क किया जाएगा, उस परिवार को संपर्क किया जाएगा। और जो उस बेटी के बाप का सपना था, उस पिता का सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी अच्छे से करे, उस सपने को भी हम पूरा करेंगे। बेटी को ऐसा नहीं लगेगा कि आज उसका पिता नहीं है। बेटी हमेशा खुश रहेगी, ऐसी हम चिंता करेंगे। जय हिंद। देखिए गीत गाते हुए मोदी सरकार से क्या बोला मजदूर। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके। निगम स्कूल से एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है और तस्वीर देखकर लोग हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हजारों क्विंटल अनाज जिसमें चावल और गेहूं है वो पिछले लगभग 1 साल से यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है। गरीब लोगों को बांटने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इन राशन का बंटवारा होना था, इसको बांटा जाना था गरीब लोगों के बीच में। लेकिन पिछले 1 साल से सरकारी स्कूल के इस हॉल में, जिसे अब गोदाम बना दिया गया है, ये अनाज बुरी तरह से सड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है और आप देखिए कि किस तरह से चावल यहाँ पर गिरे हुए हैं, गेहूं आपको यहाँ जो बोरे हैं, कट्टे हैं, उसमें से गिरे हुए नजर आ रहे हैं। और हैरान करने वाली तस्वीर आपको और यहाँ पर दिखेगी। आप देखिए यहाँ पर सड़े हुए अनाज की वजह से कीड़े यहाँ पर
साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये कीड़े पूरे हॉल में चारों तरफ नजर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मेल भी आ रही है। बताया ये जा रहा है कि पिछले साल जून के महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसे यहाँ पर लाया गया था ताकि ये आम लोगों में, गरीब लोगों में जो भूखे हैं, बेरोजगार हैं, जिनके पास खाने का अन्न नहीं है, उन तक ये राशन बांटा जाएगा। ये प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी पिछले साल अप्रैल में और उसके बाद जून में इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ था, लेकिन ये आम लोगों तक, गरीब लोगों तक नहीं पहुंचे। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के जो निगम पार्षद दोस्तों तो ये देख रहे थे कि किस प्रकार से केजरीवाल जी की लापरवाही के कारण गरीबों को दिया जाने वाला अनाज को बर्बाद कर दिया गया। इसी प्रकार बने रहे सचिन न्यूज़ के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।